हाय, आई एम जितेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंग्लिश को कंसेप्चुअली फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है अदर, द अदर एंड अनदर का में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे हम अदर यूज करते हैं, कहाँ पे द अदर यूज करते हैं, कहाँ पे अनदर यूज करते हैं। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हम ये कंसेप्ट जानने वाले हैं क्योंकि हमारा जो गोल है वो एम्बिग्यूटी को कम करके क्लैरिटी को बढ़ाना है। तो हमारा बिलीफ है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो तो हम ज्यादा बेहतर समझ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करते हैं मेनली। तो यहाँ पे हम अदर और द अदर और अनदर में क्या डिफरेंस है कंसेप्चुअली जानेंगे कि मेन जो डिफरेंस है वो कॉन्सेप्ट के आधार पे वो क्या है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम। तो अदर वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो अदर वर्ड का होता है मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल, एडिशनल होता है और ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं या बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। तो ये मतलब हो सकते हैं मेनली कि एक्स्ट्रा कोई चीज, एडिशनल, ऑल्टरनेटिव या डिफरेंट, मतलब एक टाइप की हम चीज यूज कर रहे हो या हम पहले बात कर चुके होते हैं तो उससे नेक्स्ट या डिफरेंट टाइप की चीज की बात कर रहे हैं, या ऑल्टरनेटिव जो हम पहले से यूज कर रहे हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव की हम बात कर रहे हैं, या एडिशनल की जो हम पहले ही कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं तो एक्स्ट्रा। तो ये होता है अदर का मीनिंग। बट अदर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसकी अगर हम बात करें तो अदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं द अदर या अनदर या अदर। तो इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि दो में यहाँ पे द अदर और अनदर में यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है और ये जो सिंगल वन द अदर है इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो आर्टिकल का है कि आर्टिकल यूज होना है या नहीं होना। अगर होना है तो द होना है या एन होना है। तो हम बात करते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन का डिटरमिन करते हैं। तो नाउन के लिए जो आर्टिकल्स यूज होते हैं सेंटेंस में वो होते हैं किसी नाउन के लिए, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए नहीं होते हैं। तो ये डिपेंड द अदर, अनदर, ये अदर के मीनिंग पे, अदर के यूजेस पे नहीं डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा नाउन जो सेंटेंस में यूज हुआ है, नाउन की क्या टेंडेंसी है, नाउन किस तरह का है। तो अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन होते हैं। तो काउंटेबल का आगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल में होता है। तो हम पहले सिंगुलर के बारे में अगर बात करें, हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए अगर हम सिंगुलर नाउन बोल रहे हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि हमारे पास दो ही सिचुएशन है। देखिए अगर एक की हम बात कर रहे हैं सिंगुलर तो यहाँ पे अनकाउंटेबल है और काउंटेबल है। तो काउंटेबल में ही सिंगुलर आता है, सिंगुलर या प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन बोलते हैं या प्लूरल नाउन बोलते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो उसके बाद अगर सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर नाउन, जो भी कोई नाउन होता है वो दो सेंस में यूज हो सकता है, या तो स्पेसिफिक वन के लिए, जनरल सेंस के लिए, जनरल बात के लिए, या स्पेसिफिक बात के लिए। जनरल मतलब डेफिनेट, स्पेसिफिक मतलब डेफिनेट बात, जनरल मतलब इंडेफिनिट, कि कोई नाउन है वो डेफिनेट है या इंडेफिनिट। अभी जो डेफिनेट हम बोलते हैं या इंडेफिनिट बोलते हैं, डेफिनेट का मतलब होता है कि किसी को पहले से जानकारी होना, स्पेसिफिक होना। बट ये जानकारी किसके हम बारे में बात कर रहे हैं, किसे जानकारी होनी चाहिए। देखिए स्पीकर बता रहा होता है लिसनर को कोई बात, तो यहाँ पे हम जो स्पेसिफिक या डेफिनेट की बात कर रहे हैं वो इसमें यह है कि लिसनर जब कोई बात बताता है तो हमारे स्पीकर जब कोई बात बताता है तो लिसनर को अगर पहले से पता है तो वो हो जाती है डेफिनेट। और जब स्पीकर बता रहा होता है बात, अगर हमारे लिसनर को नहीं पता है तो वो इंडेफिनिट हो जाएगी। देखिए हम अगर सोचें कि हमारी जानकारी के हिसाब से हम डेफिनेट और इंडेफिनिट नहीं देखेंगे, अब उस सेंटेंस में जो लिसनर है जिसके बारे में जिसे बताई गई है वो बात, उन्हें उसके रेफरेंस को पता है पहले से या नहीं। तो लिसनर के हिसाब से हम जानेंगे डेफिनेट है या इंडेफिनिट। तो अगर मान लीजिए कि हम ये समझ पाते हैं, ये हम एक क्लासीफाई कर लेते हैं, ये हम समझ पाते हैं कि डेफिनेट है या इंडेफिनिट है। तो डेफिनेट आर्टिकल, जब डेफिनेट नाउन होता है, देखिए सिंगुलर नाउन हमेशा डिटर्मिनर के साथ आते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बात तो ये कि ये हमेशा डिटर्मिनर के साथ आएंगे। अगर सिंगुलर नाउन की बात हम कर रहे हैं तो ये हमेशा डिटर्मिनर के साथ आएंगे। अगर डिटर्मिनर के साथ आएंगे, चाहे जर्नल केस हो
या स्पेसिफिक केस हो या जनरल केस हो, दोनों में ही डिटर्मिनर तो आना ही है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक केस होगा, हमारे लिसनर को पता है ऑलरेडी, तो वहां पे द आर्टिकल आएगा। और अगर हमारे जो लिसनर है उसे नहीं पता है उस नाउन के बारे में, जैसे नाउन के बारे में स्पीकर बताना चाह रहा है, बता रहा है, तो वहां पे एन यूज होगा। अब एन क्यों यूज होगा ये तो देखिए हमारा, क्योंकि रेफरेंस क्लियर है, क्योंकि अदर वर्ड जो है वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल साउंड के साथ ए नहीं आता, एन आता है। तो जनरल में एन आएगा और स्पेसिफिक में द आएगा। तो हमें एक बात यहां से क्लियर हो जाती है, अगर सेंटेंस में नाउन सिंगुलर है तो वहां पे या तो द अदर यूज होगा या अनदर यूज होगा। तो हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं, प्लीज गिव मी बुक। ठीक है, अब ये बुक की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा स्पीकर है वो लिसनर से कह रहा है कि प्लीज गिव मी अ बुक। तो यहाँ पे अब हमें ये, यहाँ पे अगर ये एक सेंटेंस लिखा है, जस्ट यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा है, हमें कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम द और एन अदर, मतलब एन एन के साथ हम अदर अलग से नहीं कर सकते, तो इसलिए द अदर और अनदर हम एक अलग अलग लिख देते हैं। तो इसमें हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है, क्योंकि बुक का हमारे पास रेफरेंस अभी नहीं पता है इसमें, तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा अनदर। ठीक है, उसका कारण ये है कि अगर हमारा डेफिनेट हमें सेंस नहीं आ रहा तो वो इनडेफिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल आंसर हो गया वो हो गया अनदर। ठीक है, अदर की यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसका रीजन क्या है, नाउन, बुक जो नाउन है वो है सिंगुलर। और अभी हमने बात की सिंगुलर जो नाउन होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा डिटर्मिनर होगा, बिना डिटर्मिनर के सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी यूज नहीं हो सकते हैं। तो इस बात से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि बुक के साथ द अदर या अनदर इनमें से ही एक होगा। बट यहाँ पे हमें रेफरेंस क्लियर नहीं है कि यहाँ पे हमारे जो लिसनर है उसे पता है या नहीं पता, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो बेस्ट आंसर यहाँ पे मानेंगे अनदर मानेंगे। अब मान लीजिए कि वो जो बुक है, दो बुक थी, ए और बी। ठीक है, तो ये बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर देखिए हमने अभी बात की, जो मतलब होता है अदर का वो होता है एडिशनल और एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ए की तो बात ऑलरेडी हो चुकी है, या बी की एक वर्ड की बात इसमें से ऑलरेडी हो चुकी है एक बुक की, तो दूसरी बुक जो है वो डेफिनेट होगी। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास दो ही चीजें हो, दो चीजों में से एक सेलेक्ट करनी हो, तो वहां पे आएगा द अदर। तो यहां से एक बात हम क्लियर हो जाती है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द अदर उस सिचुएशन में आएगा जब पॉसिबिलिटी सिर्फ दो हो और दो में से एक की बात होगी, तो वहां पे हमेशा द अदर आएगा। ठीक है, और अगर पॉसिबिलिटी उसमें नहीं पता है कि वो अनदर बोल रहे हैं कि एडिशनल की बात करें, एक्स्ट्रा की बात करें कि हमें एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि घर पे जैसे कोई मेहमान आते हैं या कोई गेस्ट आते हैं, तब वो पानी मांगते हैं। तो देखिए वहां पे दो सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने एक ट्रे में लेके आए 2 गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक गिलास उन्होंने, गेस्ट ने पी लिया और वो बोलते हैं कि मुझे प्लीज गिव मी द अदर गिलास ऑफ वाटर। तो द अदर गिलास ऑफ वाटर उस सेंस में कह रहे हैं वो कि उन्हें ट्रे में दोनों 2 गिलास दिख रहे थे, एक गिलास उन्होंने ऑलरेडी पी लिया, दूसरा वो मांग रहे। बट मान लीजिए कि अगर आप वहां पे कोई जनरल कि आपके पास 10 गिलास लेके गए आप, या 5 गिलास लेके गए, या फिर एक ही गिलास लेके गए, तो उस सिचुएशन में वो एक और गिलास पीना चाह रहे हैं, तो एडिशनल पीना चाह रहे हैं, तो वो बोलेंगे प्लीज गिव मी अनदर गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक बात हमें क्लियर हो जाती है, सिंगुलर के साथ द अदर आएगा या अनदर आएगा। द अदर तब आएगा जब दो में से एक की बात हो रही हो। अगर हमें रेफरेंस क्लियर है कि दो ही चीजें हैं, उनमें से एक की बात हो रही हो, तो द अदर आएगा। और अगर रेफरेंस क्लियर नहीं है, वो एडिशनल एक और चीज मांग रहे हैं सिर्फ, तो वहां पे आएगा अनदर। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, आ कार इज कमिंग फ्रॉम साइड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो रोड होती है, रोड पे दो ही साइड होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब हम चलते हैं, अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में जो होती है लेफ्ट हैंड साइड पे हम चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम दूसरी साइड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्लियर पता है कि अगर रोड पे दो ही साइड है, तो इस साइड से हम जा रहे हैं और उस साइड से कोई आ रहा है, तो अ कार इज कमिंग फ्रॉम अदर साइड, तो इस साइड से आ रहे हैं, तो वो रेफरेंस क्लियर है, तो यहाँ पे द अदर आएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे जो है डेफिनेट वन है। मतलब हमारे यहाँ पे हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं कि लिसनर को पता है नहीं पता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि साइड सिर्फ दो होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम। आर्ट टुक इट
आई टुक इट इन हैंड। तो यहाँ पे अगर हैंड की बात कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो ह्यूमन बीइंग के 2 हाथ होते हैं। तो अगर वो कह रहा है कि मैंने ये जो सामान है वो दूसरे हाथ में लिया, तो दूसरा मतलब जो 2 ही हाथ हैं तो दोनों में से एक की तो बात मतलब हो चुकी है, तो अदर की बात करें तो यहाँ पे भी द अदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास 2 हैं, तो उसमें से हमें एक में से दूसरे की हमें बात करनी है, तो यहाँ पे द अदर आता है। तो अगर हम ये 4th एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर इज बॉय। तो देखिए अभी हम बात कर रहे हैं एडिशनल की, तो एडिशनल बॉय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉय है, देखिए ये सिंगुलर है सारे, देखिए हैंड भी सिंगुलर है, साइड भी सिंगुलर है, बुक भी सिंगुलर है और बॉय भी सिंगुलर है। तो दैट मीन्स डिटर्मिनर तो आएगा, डिटर्मिनर आएगा तो अदर तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो द अदर या अनदर। तो हम 3 में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे क्योंकि हमें क्लियर नहीं था तो यहाँ पे अनदर आएगा। तो लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं वेयर इज बॉय। तो बॉय के बारे में बात करें एडिशनल बॉय की, तो यहाँ पे देखिए बॉय जो है हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है कि वहां पे अगर 2 ही लड़के थे वहां पे, उनमें से एक की बात अगर कर रहे हैं तो वहां पे द अदर आएगा, बट यहाँ पे क्लियर नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनदर, कि वेयर इज अनदर बॉय। ठीक है, दूसरा लड़का कहाँ है। तो ये बात हुई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अदर के यूज की। आगे हम पढ़ेंगे, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अदर कहां पे यूज होगा और द अदर। देखिए यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई कि ए जो एन अनदर जो यूज होगा वो सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होगा, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, वो भी किस सिचुएशन में, जहां पे जनरल बात हो रही होगी, नाउन जो होगा जनरल होगा, इंडेफिनिट होगा, लिसनर को नहीं पता होगा। ठीक है, तो अनदर का सिर्फ यही यूज है। अब बात करते हैं अदर और द अदर के, तो अदर यहाँ पे तो यूज नहीं होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज नहीं होगा। उसके बाद बचता है प्लूरल और अनकाउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अदर और द अदर और अनदर का यूज, और आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अदर का यूज और द अदर का यूज। क्योंकि अभी जो वीडियो है काफी लंबा हो चुका है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बचे हुए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की वजह से थोड़ा सा हमें ज्यादा लग जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अदर का और द अदर का यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको हमारी जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, और आपको अगर कोई लगता है कि कोई सजेशन आपको देना है या आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स का यूज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।